वेलकम टू माय यूडी किड्स क्लब। आज का टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। यस, एडजेक्टिव। जैसे हमने नाउन प्रोनाउन को पढ़ा उसी तरीके से हम एडजेक्टिव बिना रटे बिना किताबी ज्ञान के हम एडजेक्टिव को समझेंगे। तो एडजेक्टिव के लिए एक चीज या एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि अगर एडजेक्टिव है वहां पर नाउन और प्रोनाउन जरूर होती है। तो नाउन और प्रोनाउन की जो खासियत बताता है वही हमारा क्या है, एडजेक्टिव। लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। एडजेक्टिव तो ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज की तारीफ करें या उसकी अच्छाई बुराई करें या उसकी खासियत बताएं, वो क्या है हमारे एडजेक्टिव। तो इस वीडियो में हम एडजेक्टिव क्या है ये बताएंगे, एडजेक्टिव के टाइप्स बताएंगे एंड एडजेक्टिव में जो डिग्री होती है सुपरलेटिव कंपैरेटिव वो बताएंगे एंड उसके बाद में हम करेंगे प्रैक्टिस। तो आप एडजेक्टिव को तो समझ ही गए होंगे कि ऐसे वर्ड जो किसी चीज की तारीफ करें या उसकी अच्छाई बुराई करें या उसकी खासियत बताएं वही हमारे क्या है, एडजेक्टिव्स। जैसे कि आप सुंदर होंगे या फिर आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे तो वो आप क्या है, नाउन हो, और नाउन की वो क्या कर रहा है, खासियत बता रहा है, वही क्या है हमारा एडजेक्टिव। मैं पढ़ा रही हूँ, कैसा पढ़ा रही हूँ, पढ़ा तो रही हूँ, ये तो वर्ब हुआ, क्रिया हुई, बट कैसा पढ़ा रही हूँ, अच्छा, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा, तो वही क्या है, वही क्या है, वो मेरी खासियत बताएगा कि वो मैम अच्छा पढ़ाती है बुरा पढ़ाती है, वही हमारे क्या है एडजेक्टिव। जो खास जो वर्ड्स खासियत बताएं वही है हमारे एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या खासियत बताता है। तो मैंने शॉर्ट में आपको समझा ही दिया है, जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताए वही हमारे क्या है एडजेक्टिव। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड करते हैं, मीन्स कुछ खासियत बताते हैं नाउन प्रोनाउन की। जैसे कि वह लड़की है, सिंपल है, वह लड़की है, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है, लड़की की कोई खासियत नहीं बता रहा, वह लड़की है, बस इतना है। वह कैसी लड़की है, तो नीचे दिया है वह सुंदर लड़की है, तो वह लड़की है शी इज अ गर्ल, वह लड़की है, सिंपल। बट वह कैसी है, सुंदर है, सुंदर लड़की है, तो ये खासियत बता रहा है, किसकी, लड़की की खासियत बता रहा है, तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल की क्या बताई, विशेषता, तो ये हमारा क्या है, ब्यूटीफुल क्या है हमारा एडजेक्टिव। यस। अब नेक्स्ट है राम इज हैंडसम। राम क्या है हमारा, राम है हमारा नाउन। नाउन की विशेषता, राम कैसा है, हैंडसम है, इसकी विशेषता बतलाई, ये हमारा क्या है एडजेक्टिव। शी इज ब्यूटीफुल, सी क्या है हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, प्रोनाउन की विशेषता। तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं एडजेक्टिव। यहाँ हैंडसम तथा ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, यहाँ हैंडसम एंड ब्यूटीफुल क्या है हमारे एडजेक्टिव है। जो नाउन राम, नाउन क्या थी राम, और प्रोनाउन क्या था हमारा सी की विशेषता बतला रहा है। तो इसी टाइप से काला पीला लाल सुंदर कमजोर अच्छा बुरा आलसी जवान, ये सब हमारे क्या है जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं वही सब क्या कहलाते हैं एडजेक्टिव, चाहे वो कोई से वर्ड्स हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो हमारे एडजेक्टिव में डिग्री की जरूरत पड़ती है, पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव कंपैरेटिव, वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो इसमें एडजेक्टिव में हमें डिग्री की जरूरत होती है।
तो डिग्री जैसे कंपैरिजन करते हैं किसी चीज में तो चाहिए ना कि कंपैरिजन कितने लोगों में कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, 2 लोगों में कर रहे हैं या पूरे ब्रह्मांड से कर रहे हैं, तो इससे हमें डिग्री की जरूरत होती है। तो डिग्री कितनी होती है हमारे पास? 3। कितनी डिग्री है? 3। एक है पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री में हम जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण या अवस्था आदि का बोध कराते हैं। सामान्य गुण या अवस्था मतलब सामान्य होती है, नॉर्मल, तो उसमें पॉजिटिव डिग्री होती है। इसमें हम एज करके एज या सो एज का यूज करते हैं। एज या सो एज का यूज करेंगे किसमें? पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं? जब 2 लोगों के बीच में तुलना होती है तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। इसमें ई एंड ई आर का यूज करेंगे। इसमें मोर लगेगा, इसमें देन लगेगा। ये कब कब लगेगा ये भी मैं बताऊंगी डिटेल में। सुपरलेटिव डिग्री होती है 2 लोगों से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाए तब सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। इसमें द, est एंड मोस्ट का यूज होता है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है बट इसका मैं डिटेल में समझाऊंगी आपको। अब पॉजिटिव डिग्री तो मैं बताई चुकी हूं, पर इसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण को बताता है। जैसे कि ही इज नॉट सो गुड एज आई, ही इज नॉट सो गुड, वो ज्यादा अच्छा नहीं है मुझसे, सो नॉट सो गुड एज आई। सेकेंड, कंपैरेटिव डिग्री, जब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन किस में करेंगे? हम 2 लोगों में ही तो करेंगे। तो जब कंपैरेटिव डिग्री होती है तो उसमें 2 लोगों की तुलना की जाती है। बस आपको याद ये रखना है कि कंपैरेटिव में हम देन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? देन का यूज करते हैं। तो देन यू, देन आई मीन्स देन मी, ये सब 2 लोगों के बीच में तुलना के लिए देन का यूज करेंगे। जैसे सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, तो इसमें मोर लगा। मैंने पहले बताया था कि इसमें मोर लगेगा, देन लगेगा एंड ई और ई आर लगेगा। मोर, देन, ई एंड ई आर। तो देन सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, देन भी लगा एंड मोर भी लगा। आई एम बेटर देन यू, अब ई आर भी लगा इसमें। बेटर, तो ये एक अलग से होते हैं डिग्री जो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, जिसमें ई आर भी नहीं लगता, मोर भी नहीं लगता। जैसे कि गुड, तो गुड, बेटर, बेस्ट होता है। गुड, बेटर, बेस्ट होता है मीन्स इसमें ई आर भी नहीं लगा। ये तीनों डिग्री चेंज है, अलग है बिल्कुल। तो आई एम बेटर देन यू, आई एम वाइजर देन यू, देन सभी में लगा, आपने नोट किया होगा। एंड इसमें ई आर लगा, वाइजर, मोर। अब मोर किस में लगता है एंड ई आर किस में लगता है ये मैं डिग्री के बाद समझाऊंगी। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री वह डिग्री होती है जो 2 लोगों से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के बीच में तुलना करे। इसमें द का यूज होता है बिकॉज ये पूरे ब्रह्मांड से सबको बेस्ट बताता है। किसी की भी जब तुलना कर रहे हैं हम अपने आप से या व्यक्ति वस्तुओं किसी की भी तुलना कर रहे हैं तो अपने आप को वो बेस्ट बता रहा है, इसीलिए हमने द का यूज करते हैं इसमें। रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या है? रानी इज द लगा है इसमें मोस्ट लगा, तो मैंने पहले ऊपर बता दिया था या दा तो लगेगा ही लगेगा कंपल्सरी, इसमें देन तो लगेगा ही कंपैरिजन में। EST मोस्ट कब लगाते हैं ये हम जान लेंगे अभी। तो रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, रानी सबसे सुंदर लड़की है इस क्लास में। आई एम द वाइजेस्ट, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूँ, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री अलग ही है। बेटर जैसे बेटर था कंपैरेटिव में, वैसे ही सुपरलेटिव बेस्ट लास्ट वाला हुआ। जैसे वाइजर हमने यहाँ लगाया, वाइजर ई आर लगाया तो यहाँ पे वाइजेस्ट हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब ई आर एंड EST कब लगाते हैं हम ये जान लेते हैं। तो मैंने कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। कंपैरेटिव डिग्री 2 लोगों में तुलना के लिए करते हैं, ये मैंने समझा ही दिया है आपको।
तो जिन शब्द को बोलने में वंस लेवल हो, एक बार में ही बोल दिए जाए, वंस लेवल का मीन्स एक बार में बोल दिया जाए, उसमें हम क्या लगाएंगे? अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो क्या लगाएंगे? आर या ई, सॉरी ई या ई आर, सॉरी आर या ई आर लगाते हैं, आर कंफ्यूजन हो गया, आर या ई आर हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर या ई आर। तो कंपैरेटिव डिग्री में अगर वंस लेवल हो, चाहे वो कंपैरेटिव हो सुपरलेटिव हो, उसमें वंस लेवल हो और वह एक बार में ही बोल दी जाए तो कंपैरेटिव में लगाएंगे आर या ई आर, और सुपरलेटिव में अगर वंस लेवल हो तो EST लगाएंगे। मीन्स अगर एक बार में जो शब्द बोल दिए जाएं कंपैरेटिव डिग्री में तो उसमें आर या ई आर लगाएंगे। एंड जब भी सुपरलेटिव में डिग्री में भी ऐसे ही होता है, अगर वंस लेवल है तो फिर EST लगाएंगे। जैसे कि वाइज, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, वीक, ये वंस लेवल है, इसमें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है वर्ड को। टॉल, थिक, फैट, बिग, सैड, ETC। तो जैसे वाइज, कंपैरेटिव में हमने वाइजर बनाया। क्या बनाया? वाइजर, बिकॉज ये वंस लेवल है। ER लगा इसमें बिकॉज इसमें कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या लगाया? ER। बट सुपरलेटिव डिग्री में स्ट्रॉन्ग तो सॉरी स्ट्रॉन्गर, ये कंपैरेटिव डिग्री में स्ट्रॉन्गर, ER लगाया। एंड सुपरलेटिव में वाइज का क्या लिखेंगे? वाइजेस्ट। क्या लगाएंगे? वाइजेस्ट, ST लगाना है, EST, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो वंस लेवल में फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर कंपैरेटिव डिग्री में जब दो लोगों के बीच तुलना करते हैं तो अगर वंस लेवल होता है तो RER लगेगा। एंड एक से ज्यादा लेवल हो तो क्या लगेगा? मोर लगता है। किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। वंस लेवल से अगर ज्यादा है, जैसे कि वंस लेवल से ज्यादा क्या हो सकता है? जैसे कि ब्यूटीफुल, एक वर्ड लेते हैं हम, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, एक वर्ड लिया हमने ब्यूटीफुल, तो उसको तोड़ने की जरूरत पड़ रही है, तो हम कंपैरेटिव में क्या बनाएंगे? मोर ब्यूटीफुल। एंड सुपरलेटिव में क्या बनाएंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल। अब आपको समझ आया होगा कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है और वंस लेवल हो तो RER लगाएंगे। अगर दो लोगों से ज्यादा अगर वंस लेवल से ज्यादा बार बोला जाए वो शब्द तो उसमें क्या लगाएंगे? मोर लगाएंगे। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में अगर ज्यादा लोगों में तुलना हो रही है एक से ज्यादा के साथ में, तो अगर वंस लेवल है तो EST लगाएंगे, नहीं तो फिर वंस लेवल से ज्यादा है तो क्या लगाएंगे? मोस्ट लगाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। कंपैरेटिव डिग्री में वंस लेवल पर R या ER और सुपरलेटिव में EST। अगर वंस लेवल से ज्यादा है तो कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज होता है। आई होप मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव का ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर टाइप है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैंने कुछ को समझाने की कोशिश करूंगी आपको कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी से समझ आ रहा है कि जिसकी वो क्वालिटी बताए वही क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। तो क्वालिटी किस तरीके से बताई जा सकती है? अच्छा, गुड है, लेजी है, काइंड है, यंग है, येलो है, ग्रेट है, ये सब उसकी किसी चीज की क्वालिटी बताएगा। किसकी? नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। तो सी इज अ क्लेवर गर्ल, तो वह चतुर लड़की है। वह लड़की तो है बट कैसी है? चतुर लड़की है। तो इसमें भी क्या बताया? क्वालिटी बताई। सेकंड है प्रॉपर एडजेक्टिव, तो किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बतलाए प्रॉपर तरीके से। इंडियन, तो यू आर इंडियन, आई एम इंडियन। तुम भारतीय हो, यू आर चाइनीज, यू आर अमेरिकन। तो इस तरीके से प्रॉपर एडजेक्टिव मीन्स किसी चीज का नाम, जैसे हमने नाउन प्रोनाउन में भी पढ़ा था, प्रॉपर नाउन पढ़े थे हमने। तो उस तरीके से किसी चीज की प्रॉपर तरीके से वो कहाँ का है, वो मतलब मीन्स नाम से अगर प्रॉपरली
किसी को बताए वो क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। थर्ड है हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, किसी को इशारा करके बताना, डेमोस्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दूज, ये सब क्या है हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़े थे। दूज बॉयज आर गुड, वो अच्छे लड़के हैं, मीन्स हम इशारा कर रहे हैं। दैट इज अ माई बुक, दैट इज अ गुड बुक, सम पीपल आर लेजी। तो इस तरीके से हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी पढ़ लेंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव मीन्स संबंध बताना, अधिकार जताना, माई, हिज, हर, योर, अवर। तो माई सिस्टर, योर पेन, हर पेंसिल, हिज बुक, दैट इज हिज बुक। तो इस तरीके से हम किसी में संबंध बताते हैं कि ये आपका है, संबंध बता रहे हैं किसी चीज से, तो वो क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। नंबर 5 है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव तो सभी को पता है, प्रश्न पूछना होता है, जैसे कि व्हाट, विच, हुज, इसमें WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं। व्हाट बुक डू यू हैव, आपके पास कौन सी किताब है, आप कौन सी किताब रखेंगे। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव के जो टाइप्स हैं वो नॉर्मल पढ़ लेंगे। वैसे ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज करें, थोड़ा थोड़ा सा जो चीज़ हमने प्रोनाउन और नाउन में पढ़ी है वही है। नंबरल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण, 1, 2, फर्स्ट, लास्ट, थर्ड, नेक्स्ट, मैनी, फ्यू, सम, ये जो नंबरल हैं वही आएंगे। 2 बुक्स, फ्यू पेन्स, इस तरीके से। एक जो इंटरेस्टिंग बात है एडजेक्टिव में जिसको हम नहीं पहचान पाते हुए ये है कि एड ed एंड ing ऐड करके भी क्या बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। किसी वर्ड के लास्ट में अगर ed ing लगाकर एडजेक्टिव बनता है तो वो क्या है हमारे ed और ing, अगर वर्ड के लास्ट में है तो एडजेक्टिव है। इंटरेस्ट, रोचक, इंटरेस्टिंग क्या बन गया, एडजेक्टिव। इंटरेस्टिंग, सेटिस्फाइड क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो ed और ing अगर जोड़ दिए जाए किसी वर्ड में, नाउन एंड प्रोनाउन या किसी भी वर्ड में, तो वो क्या हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। अब लास्ट है हमारा, हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमने इससे कितना सीखा, हम एडजेक्टिव को फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सीता इज अ क्लेवर गर्ल, तो ये तो मैंने दिया ही था एग्जाम्पल में। सीता इज अ क्लेवर, सीता कैसी है, क्लेवर है। तो क्लेवर हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्लेवर तो गर्ल की जो विशेषता बतला रहा है वह क्या है, क्लेवर। आई लाइक चाइनीज फूड, चाइनीज नेम आया है तो ये क्या है हमारा एडजेक्टिव। कौन सा वाला, प्रॉपर वाला। These apples are sweet, these apples भी हमारे क्या है, एडजेक्टिव है। कौन से वाले, these apples, हमने जो इशारा करके जो बोला था वो क्या है हमारे, these, डेमोस्ट्रेटिव, संकेतवाचक। are sweet, स्वीट भी क्या है, एडजेक्टिव है हमारा। मीठे हैं, These apples are sweet, वे एप्पल्स कैसे हैं, स्वीट हैं, मीठे हैं। एप्पल्स की विशेषता बतला रहा है। Every student will face the test, every student, तो क्या है, every student क्या है, एडजेक्टिव है हमारा। Every student will face the test. These cows are white, तो these cows भी क्या है हमारे एडजेक्टिव हैं। are white, these cows are white, तो these cows, तो वे ये जो काऊ है वो कैसे हैं, white है, सफेद है। तो ये भी क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव हुआ। what time is it, what time, WH फैमिली दिखाई दे रही है हमें। what क्या है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये भी क्या हुआ हमारे एडजेक्टिव हुआ। what time, which book, कौन सी किताब,
इज योर्स, आपकी कौन सी किताब है, विच बुक, तो ये भी हुआ हमारा एडजेक्टिव। द इंडियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, द इंडियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, द इंडियन सोल्जर्स भी हमारे क्या है, एडजेक्टिव। इंडियन सोल्जर्स हैं, विशेषता बतला रहा है, सोल्जर्स कैसे हैं, इंडियन है। एंड फॉट ब्रेवली, बहादुरी से लड़े, तो ब्रेवली, ब्रेवली क्या है, ये भी एडजेक्टिव हुआ। तो इस तरीके से हम पढ़ के सारे एडजेक्टिव समझ लेंगे एंड उनके टाइप्स भी हम बता सकते हैं। आई होप आपको एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं एंड एडजेक्टिव जो टाइप्स हैं वो क्या क्या होते हैं एंड वो किस तरीके से पढ़े जाएं या किस तरीके से समझे जाएं, ये हमने सब पढ़ा। एंड कुछ फैक्ट पढ़े, डिग्री पढ़ी, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एडजेक्टिव से रिलेटेड आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि एडजेक्टिव में आप कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपको समझ आया है, आपकी कंफ्यूजन दूर हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।